त्रिभुज, किसके बारे में? त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिएंगल। क्या कहते हैं? ट्रिएंगल। बातचीत नहीं, सुनिए। त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों के मिलने से बनता है। रेखाखंड आपको बतलाए थे कि रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, नहीं, उसकी लंबाई जो है निश्चित होती है, उसकी लंबाई को अब बढ़ाई नहीं जा सकती। तो त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों से मिलके बनता है। कल यह भी बतलाए थे कोण कि 2 रेखाओं के नहीं या 2 रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। उसे कोण कहते हैं। 2 रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों के मिलने से बनता है। तो देख लीजिए, एक यह रेखाखंड हो गया, एक यह हो गया और एक यह हो गया, और तीनों जैसे यह रेखाखंड और यह रेखाखंड यहाँ झुका है तब न यहाँ मिला है, तो एक कोण यहाँ बनेगा। फिर यह रेखाखंड और यह रेखाखंड यहाँ झुका है तो एक कोण यहाँ बनेगा। फिर यह रेखाखंड और यह रेखाखंड यहाँ झुका है तो एक कोण यहाँ बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज में कितने रेखाखंड होते हैं? 3। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। यानी यह भुजा किस चीज का है? खाने वाला भुजा है। हाँ, तब क्या है? यहाँ भुजा का मतलब अंग हुआ। भुजा का मतलब अंग, उसका बाह हुआ, आर्म हुआ, नहीं। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। अब जैसे इसका नाम हम रख दें, यहाँ ए, यहाँ बी और सी, तो देखते चलिए एक रेखाखंड है ए बी। एक रेखाखंड कौन है? ए बी, यानी इसको ए बी भुजा भी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा है बी से सी तक रेखाखंड, यानी यह दूसरी भुजा इसका कौन हो गया? बी सी। और तीसरा भुजा इसका कौन हो गया? ए सी। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। अब 3 शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष तो समझ में नहीं आ रहा है। शीर्ष का मतलब होता है कि 2 भुजाएं जिस कॉर्नर पे मिलती है, जैसे यहां से ये भुजा गई ए बी और ए सी, दोनों यहाँ इस बिंदु पर मिला है ना, इस बिंदु पर टकरा रहा है, तो इसको शीर्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब देखिए, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? 3। चूंकि ये भुजा ए पर भी टकराई है दोनों, फिर बी पर मिल रही है और सी पर मिल रही है। समझे कि नहीं? शीर्ष जैसे ए बी यहाँ आया बी पर, और फिर ये बी सी यहाँ मिला है बी पर, मिला है यहाँ, तो जहां दोनों रेखाखंड मिल रहा है यह इसका क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। तो एक शीर्ष ए हो गया, यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ बी पर मिल रहा है और फिर यहाँ सी पर मिल रहा है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? 3। तो हम लोग क्या सीखे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। किसी को दिक्कत? एकदम ठीक है। अब बोलिए, अब इसको कोई पूछेगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तब क्या जवाब दीजिएगा?
तीन रेखा खंडों से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंड से घिर गया है कि नहीं, ये बंद आकृति हो गई है, अब तो ये खुला नहीं है, नहीं, ध्यान दीजिए। एक रेखाखंड AB हो गया, AB भुजा भी बोलेंगे, दूसरा रेखाखंड BC हो गया जिसको भुजा BC भी बोलेंगे, और तीसरा रेखाखंड AC हो गया। ये तीनों से ये घिर गया है कि नहीं, चारों ओर से, नहीं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं यदि पूछा जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कि तीन रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या इसको ऐसे भी बोलेंगे कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, क्षेत्र माने ये जगह, क्षेत्र माने जगह, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज कितना भुजा से घिरा होता है, तीन भुजा से घिरा होता है। तो इसी को हमको परिभाषा में बता देना है कि तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज में अंतःभाग और बहिर्भाग क्या होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले बातचीत नहीं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर ही होंगे। त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग भी हो सकते हैं और तीनों कोण बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमको समझना है कि त्रिभुज का अंतः भाग, अंतः माने भीतरी भाग, भीतर का, अंदर का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। त्रिभुज का अंतः भाग का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर का भाग, त्रिभुज के अंदर का भाग। तो यहां देखिए, यहां पे यदि हम x लिख दिए यहां, ठीक है, यहां y लिख दिए और यहां z लिख दिए, तो ये x y z जो हम लिखे हैं यह त्रिभुज के अंदर है कि बाहर है, अंदर है। तो इसको कहेंगे यह त्रिभुज के अंतः भाग में है। एक्स वाई जेड त्रिभुज के कहाँ है, अंतः भाग में है, त्रिभुज के अंतः भाग में है, यानी त्रिभुज के अंदर है। अंतः भाग समझे कि नहीं, नहीं। अब देखिए यहां हम लिख दिए P और यहां लिख दिए हम Q, ठीक है। अब कोई कहेगा कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज का नाम दे दिए है ABC, तो त्रिभुज ABC में P और Q है, P और Q इसके इर्द गिर्द है ना, अगल बगल, तो ये त्रिभुज का अंतः भाग P और Q है कि बाहरी भाग है, बाहरी भाग है। क्योंकि यह तो त्रिभुज के अंदर नहीं है, नहीं, यह त्रिभुज के कहाँ है, बाहर है। तो इसको कहेंगे यह त्रिभुज का बहिर्भाग है। क्या है, तो अंतः भाग और बहिर्भाग समझे कि नहीं, बहिर नहीं ना हुए हैं, नहीं। तो त्रिभुज का अंतः भाग समझ गए कि जो त्रिभुज के अंदर होगा, जो त्रिभुज के अंदर होगा वह त्रिभुज का क्या कहलाता है, अंतः भाग, त्रिभुज का अंतः भाग। और जो त्रिभुज के बाहर है वह कहलाता है बहिर्भाग, यानी बाहरी भाग। इतना समझने में किसी को दिक्कत। अब देखिए, अब जो त्रिभुज पर रहता है, जो त्रिभुज पर रहता है उसको परिभाग बोलते हैं, त्रिभुज का परिभाग बोलते हैं। जैसे यहां देखिए, इसी पर हम लिख दिए, ये डॉट दे दिए ना यहाँ पे, और M यहाँ लिख दिए, और यहाँ डॉट है, इसका मतलब M कहाँ है, त्रिभुज पर है, और यहाँ N लिख दिए यहाँ। अब बताइए M और N पूछेगा कि त्रिभुज के अंतः भाग है कि त्रिभुज का बहिर्भाग है कि परिभाग है,
परिभाग है। चूंकि ये त्रिभुज पर है, एम और एन बिंदु कहाँ है? त्रिभुज पर है, इसलिए एम और एन त्रिभुज का कौन भाग कहलाएगा? परिभाग। तो बताइए कितना आसानी से समझ लिए? नहीं, तीन, हाँ तीन, बहुत अच्छा। त्रिभुज के परिभाषा में तीन रेखा खंडों से, या बोलेंगे कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष तो समझ लिए, दो भुजाएं जहां पे मिलती है वह उसका क्या कहलाती है? शीर्ष। इतना कंप्लीट हुआ। अब आइए कि दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों। अभी फिर से सुन लीजिए, अभी हम आपको क्या बताए हैं कि तीन रेखा खंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं तथा तीन शीर्ष होते हैं। इसी आधार पर ना इसको बनाना है। अब देख लीजिए यहां, इसमें देखिए कितने रेखाखंड हैं? तीन। तो तीन रेखाखंड से ये घिरा हुआ है, और ये बंद है कि खुला है? बंद है। तो इसमें तीन रेखाखंड यानी तीन भुजाएं भी हैं, और तीन क्या है? तीन कोण भी है, और तीन शीर्ष भी है। जब दो भुजाएं एक बिंदु पर मिलती है वह उसका क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। तो तीन शीर्ष भी है। तो त्रिभुज का जो परिभाषा है उस शर्त को ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यह क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। यह त्रिभुज कहलाएगा। यह बंद आकृति है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ है, इसमें तीन कोण है तथा तीन शीर्ष है। अब इसको देख लीजिए, इस फिगर को। इसमें रेखाखंड कितना है? एक, दो, तीन। तो तीन रेखाखंड यह भी है, लेकिन यह बंद आकृति नहीं है। इसमें कोण बन रहा है एक और दो। कितना कोण बन रहा है इसमें? दो। और त्रिभुज के लिए कितना कोण चाहिए? तीन। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और ये बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज होगा? नहीं होगा। यह भी जो है एक, दो, तीन, तीन रेखाखंड इसमें भी है, लेकिन यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए यह चित्र त्रिभुज है? त्रिभुज का चित्र है? नहीं। अगर ये बंद आकृति होती नहीं तब ये त्रिभुज होता। अच्छा, इसमें देखिए कितने रेखाखंड हैं? तीन, यानी तीन भुजाएं हैं, और ये बंद आकृति है कि नहीं? बंद आकृति है। इसका मतलब है कि इसमें तीन भुजाएं भी हैं, तीन कोण भी है, एक, दो, तीन, तीन कोण भी बन रहे हैं तथा तीन शीर्ष भी है, एक, दो, तीन। तो त्रिभुज के परिभाषा जो बताए हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तो इसमें है? है। तो यह चित्र त्रिभुज हो गया। और इसमें इसमें भी है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि त्रिभुज इसमें से कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तो बता दीजिएगा। अच्छा, ये त्रिभुज नहीं है तो क्यों? इसमें मात्र दो ही कोण बन रहा है, और ये बंद आकृति नहीं है। त्रिभुज कहलाने के लिए तीन भुजा के साथ साथ तीन कोण होना चाहिए, और तीन शीर्ष, जिसमें इसमें भी मात्र दो ही शीर्ष है। कोण भी दो है और शीर्ष भी दो है। तो त्रिभुज कहलाने के लिए तीन भुजा, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। अच्छा चलिए, त्रिभुज को संकेत में कैसे लिखते हैं? त्रिभुज को संकेत में ऐसे त्रिभुज का ही छोटा सा चित्र बना देते हैं। त्रिभुज को संकेत में कहीं आप इसको ऐसे लिखिएगा और यहाँ ABC कर दीजिएगा, तो ये पढ़ाएगा त्रिभुज ABC। नहीं, तो त्रिभुज को संकेत में ऐसे लिखते हैं। त्रिभुज का ये क्या है? संकेत है। अब बताइए